सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। जब साधु संगति पाइए तब कहा गया है जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब इस जीव को, मानव को अच्छी संगति मिलती है, साधु संगति मिलती है, अच्छे का संग मिलता है। जब जिसको भी अच्छी संगति मिल जाती है, कहते हैं उनके अंदर में जो पाप है, पाप की जो प्रवृत्ति है, वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है और समाप्त हो जाता है। इसलिए अच्छी संगति की आवश्यकता है। जिसको अच्छी संगति मिल जाती है वो सौभाग्यशाली है। अर्थात अच्छी संगति से अच्छा कुछ सीखता है। इसीलिए उन्होंने जो भूल की, गलती की, वह अब दोहराएंगे नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो भी पाप संग्रहित हो चुका है वो नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा अच्छी संगति से। हाँ, कहते हैं पाप राशि नसाइए। उसमें लिखा गया है जेहि दरस परस समागमादिक। उसमें यह बात लिखा गया है कि जब संतों का दर्शन करते हैं, समागम होता है। समागम का मतलब सामूहिक सत्संग होता है, उसमें आप जाते हैं, इसको समागम कहते हैं। जब आप कहीं जाते हैं सिर्फ दर्शन ही नहीं होता है, श्रवण भी होता, सुनते भी तो हैं, कुछ उपदेश होता है, कुछ आदेश होता है, महापुरुष कुछ बोलते हैं, संत महात्मा कुछ बोलते हैं। तो जो बोलते हैं कुछ करने के लिए बोलते हैं। तो करने के लिए क्या बोलते हैं? गुरु महाराज कहते थे सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो जब समागम में जाते हैं वहाँ कुछ उपदेश किया जाता है, तो तदनुरूप जब व्यवहार करते हैं, अर्थात जब सत्संग और ध्यान करते हैं, ध्यान करने से पाप का शमन होता है, पाप समाप्त होता है जब ध्यान करते हैं। आइए, जय गुरु, बैठिए। जी का जांच करने आ गया ऊपर। हाँ, बैठ जाइए, कहीं ऊपर में बैठ जाइए। समझ गए? तो कह रहे थे कि जब कहा जाता है, कुछ करने के लिए नहीं कहा जाता है, तो जब करेंगे, अर्थात क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। जब ध्यान करेंगे तब पाप राशि नसाइए। समझ गए? तो जब तक ध्यान नहीं करेंगे, तो गुरु महाराज ने कहा तब तक पाप का नाश नहीं होता है समूल। समझे माता जी? जब ध्यान करेंगे तब पाप, ऊपर में बैठ जाइए ना, कुर्सी पर बैठ जाइए। समझ गए? तो कहते हैं ध्यान करेंगे तब पाप राशि नसाइए। दर्शन होता है उससे भी नाश होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप मंदिर में जाते हैं, प्रतिमा का जब दर्शन करते हैं, जब प्रतिमा का दर्शन करते हैं आपकी भावनाएं चेंज हो जाती है, बदल जाती है। वहाँ जब जाते हैं भगवान के सामने, प्रतिमा का दर्शन करते हैं, भावनाओं में बदलाव आ जाता, परिवर्तन आ जाता है।
बदलाव क्या आता है? भक्ति आपके अंदर में जागृत हो जाती है, सत्संग करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं। तो जब ये सात्विक भावना वहाँ आने लगती है तो फिर पाप कहाँ से होगा? तो दर्शन से भी पाप का नाश होता है, हम दूर होते हैं। तो संत महात्मा का जो दर्शन होता है निष्फल नहीं होता है। जब दर्शन करते हैं, दर्शन करने से हमारे मन में उस तरह की बातें उत्पन्न हो जाती है। जैसे साधु को जब देखते हैं तो सत्संग और ध्यान, भजन, पूजा पाठ याद आ जाता है। पंडित जी को जब देखते हैं तो पूजा पाठ याद आता है। मौलवी साहब को देखते हैं तो कुरान नमाज याद आता है। वकील साहब को जब देखते हैं तो कोर्ट कचहरी केस याद आता है। उसी तरह से जब साधु महात्मा का दर्शन करते हैं तो भगवान याद आते हैं, पूजा याद आता है, सात्विक भावना हो जाती है। इसीलिए साधु महात्मा का दर्शन होने से तो कहते पाप राशि नसाइए, इससे भी दूर होता है पाप। यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जापल दर्शन साधु के साहब यावे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। जब दर्शन करते हैं किसका? साधु का, संत का। तो जापल दर्शन साधु के तो क्या होता है? साहब यावे याद। साहब ना परमात्मा, परमात्मा याद आते हैं। जिस घड़ी स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं किसका? ईश्वर का, परमात्मा का। तो कहते हैं वो जो घड़ियाँ होती है वह घड़ियाँ हमारे लिए परम प्रभु परमात्मा के रजिस्टर में स्टोर होता है, जमा होता है, हाजिरी बन जाती है। जब चिंतन करते हैं परमात्मा का तो चिंतन कब करते हैं? जब साधु का दर्शन करते हैं। संत महात्मा का जब दर्शन होता है तब एकाएक स्मरण हो जाता है परमात्मा। तो कहते हैं जब परमात्मा का चिंतन हो जाता है तो कहते हैं वही परमात्मा के दरबार में हाजिरी बन जाती है आपकी। तो हम लोग जब सत्संग करते हैं ये तो परमात्मा चिंतन है ना, ईश्वर को याद कर रहे हैं हम लोग बैठ करके। तो जब सत्संग में हम ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को जब याद करते हैं तो कहते हैं ये हाजिरी बनती है, उपस्थिति बनती है परमात्मा के दरबार में। तो कहेंगे तो क्या होगा इससे? जब अटेंडेंस पूरा बनाते हैं बेनिफिट होता है, लाभ होता है। कब? जब एग्ज़ाम देता है ना स्टूडेंट, जब कॉपी सहा जाता है तो जो रेगुलर स्टूडेंट होता है उसके कॉपी में देखता है कि 1 पॉइंट कम से फेल हो रहा है, तो कहते नहीं ये तो रेगुलर स्टूडेंट है, इसको पास कर देते हैं। दूसरा स्टूडेंट रेगुलर नहीं है, उसका नंबर अधिक आया है, तो वो कहता है कि नहीं ये जो चोरी करके पास किया होगा, ये तो आता ही नहीं था स्कूल, इसको काट दो 1 नंबर, उसको फेल कर देता है। उसी तरह से जब हम सत्संग और ध्यान करते रहेंगे, सत्संग ध्यान करते रहने से क्या होगा? हमारी जो गतियां हैं, 2 गति होती है, एक शरीर की, एक हमारी, समझ गए? हम 2 हैं, शरीर और हम अर्थात जीवात्मा। शरीर की गति अलग होती है, हमारी गति अलग होती है तो इसी शरीर। जैसे मान लिया जाए, बैठ जाइए ऊपर में, मान लिया जाइए आपका घर है, इस घर में रह रहे हैं आप अलग हैं, घर अलग है। घर की गतियां अलग होती, जैसे कि ये पुराना घर हो गया तो इसका रिपेयरिंग कर दी, अच्छी गति हो गई ना इसकी, घर की गति हुई, हमारी गति नहीं हुई। उस घर में हम रहते हैं, हमको सुख दुख हुआ है उस घर से, जैसे सुख हो गया, ये हमारी गति हो गई। घर को आप ठीक किए तो घर की गति अच्छी हो गई। उस घर में हम रहने लगे तो हमारा मन खुश हो गया तो हमारी भी गति अच्छी हो गई। उसी तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 गतियाँ होती है, एक जीव की गति होती है, एक शरीर की गति होती है। शरीर की गति को हम लोग देखते रहते हैं, आज सुख है तो दुख है, आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये शरीर की गतियाँ। कहीं हाथ में दर्द हो गया तो पैर में दर्द हो गया तो माथा दर्द, शरीर की गति है। इस शरीर में जो हम रहते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं, उस जीवात्मा पर संस्कार के अनुरूप गति होती है। शरीर में कैसी गति होती है? शरीर में जो भोजन आहार लेते हैं उसके अनुसार इसमें गतियाँ होती है। जैसे खूब तीता खा लीजिए, देखिए पेट में हलचल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा पेट, होता है ना ऐसा।
तो ये शरीर की गति हो गई। क्यों? वैसा आहार आप खाए हैं, या इतना तेल खा लीजिए गला तक, देखिए पचबे नहीं करेगा, लीवरे गड़बड़ हो जाएगा। तो कहता है ये शरीर की गति होती है ये भोजन करने से। और जो हमारी आत्मा है उसकी गति कैसे होती है? सत्संग और ध्यान से। उसमें भी यदि अच्छी संगति है तो, बुरी संगति हो गई तो उस आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। फिर यदि संगति बुरी हो गई तो उस आत्मा की ही दुर्गति होगी। क्यों? वह संस्कार, बुरा संस्कार लेकर के वो जाएगा। तो बुरा संस्कार लेकर के जाएगा तो उसकी अच्छी गति नहीं होगी। दो गतियाँ होती है, शरीर की, जीवात्मा की। तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाही, सो जानब सत्संग प्रभावु, लोक हो वेदना अनुपाऊ। मति में ना बुद्धि होती है। यदि कोई अच्छी बुद्धि चाहता हो, कौन नहीं चाहता होगा? अच्छी कौन पागल वाला बुद्धि चाहेगा? कोई नहीं, सब कोई अच्छी बुद्धि चाहता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का था मति, सत्संग करने से सबसे पहले अच्छी मति होती है, अच्छी बुद्धि होती है सबसे पहले। बाप इतना लाभ होता है। हाँ, सत्संग करने से बुद्धि अच्छी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, पहला नंबर में लाभ मिलता है ये। दूसरा कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है हम जब अच्छी संगति में रहते हैं तो यश होता है, नाम होता है, कीर्ति होती है। लोग गुणगान भी करते रहते हैं कि नहीं फलाने आदमी बड़े अच्छे सज्जन हैं, बहुत अच्छा उनका विचार है। ये कहाँ से आया? कहता है वो विचार आया सत्संग के प्रभाव से। सत्संग के प्रभाव से हमारी कीर्ति और यश फैलती है। मति कीर्ति गति, वही गति। अब गति क्या है? जीवन भर की गतियाँ अलग है। मरने के समय गति अलग होती है, अब मरने के बाद की गति अलग होती है। जीवन भर की क्या गति है? अभी हम जैसा भी सुख दुख महसूस करते हैं ये अभी का जीवन का गति है। शरीर रहते की गति है, आराम से रहते हैं, खुबरियाँ से खाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, ये हुआ इस शरीर की गति। उसके बाद होते होते अंतिम घड़ी में भी गतियाँ हो जाती है इस शरीर की। क्या होती है? बालापन में जो शरीर में ऊर्जा होता है ना, बहुत तरोताज़ा वाला होता है। युवापन में और प्रौढ़ हो जाती है ऊर्जा, शक्ति हमारी। उस समय अच्छी गति होती है, घूमते हैं फिरते हैं खूब बढ़िया से। उसके बाद जब उम्र ढलने लग जाती है, उम्र ढलने से शरीर में कहीं न कहीं कमजोरियां शुरू हो जाती है, हाथ में, पैर में, शरीर में कहीं न कहीं हमारे शरीर में जो वीकनेस आता है, कमजोरी जो आ जाती है, इस कारण से हमारी जो गति लड़खड़ाने लग जाती है। जैसे बुढ़ापा देखिए, बूढ़ा अवस्था में सही ढंग से चल नहीं पाते हैं, सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं, सही ढंग से कोई काम नहीं कर पाते हैं। ये भी तो एक दुर्गति है। कहते हैं देखिए न इसका कैसा गति है, न चल पाते हैं, न फिर पाते हैं, न सो पाते हैं, न उठ पाते हैं। ये सब गतियाँ होते होते बुढ़ापे में जो गतियाँ होती है वो दुर्गति में बदल जाती है शरीर की। यदि आप मन से स्ट्रांग रहेंगे, भगवत भजन सत्संग करते रहेंगे, तब क्या होगा? जो शरीर में गतियाँ होती हैं उन गतियों में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? मनोबल जो होता है, उस मनोबल से हमारा जो तन बल है उसमें भी ताकत आ जाता है। जैसे आप बीमार हैं, बुखार में लेटे हुए हैं, कोई अतिथि आ जाता है आपके यहाँ, उस अवस्था में भी मन स्ट्रांग कर लेते हैं, मजबूत कर, नहीं आए हैं इतना दूर से, हम जाते हैं मिलने के लिए, उठ जाते हैं, मिलने चले आते हैं। ये कहाँ से पावर है? मन से पावर है, आत्मबल इसको कहते हैं। ये जो आत्मबल है, ये आत्मबल सत्संग ध्यान से होता है। यदि आत्मबल आपका स्ट्रांग है, मजबूत है, तो जो तन बल है वो सक्रिय हो जाता है, वो भी काम करना शुरू कर देता है। एक गुरु महाराज के कथाओं में से है, एक तालाब था, उसमें कीचड़ ही कीचड़ था। तो एक हाथी जल पीने के लिए उस तालाब में प्रवेश करता है। जैसे ही तालाब में जाता है, इतना दलदल था, वो धंस गया, बहुत दूर तक धंस गया। अब वो कोशिश करता ऊपर होने का, लेकिन मुश्किल हो गया, ऊपर हो ही नहीं पा रहा है।
हाथी दलदल में जो फंस गया था, ऊपर नहीं हो रहा था, तो कुछ लोगों की नज़र पड़ गई कि हाथी दलदल में फंस गया तालाब में, तो मर जाएगा ये यहाँ पर, तो ऊपर होने का भी कोई चांस नहीं, ऊपर हो ही नहीं रहा ये। अब लोग सोचने लगे हाथी मर जाएगा, बाप रे पाप लग जाएगा हम लोगों को, अब क्या करें। तो बोले कि हाथी को डराइए या डांटिए, वो भी किया गया, प्रयास किया गया, फिर भी हाथ नहीं निकल पा रहा। एक आदमी ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, उपाय है। तो बोले क्या? बोले कि एक नगारा होता है जो रण क्षेत्र में बजाया जाता है, जब युद्ध होता है ना वो नगाड़ा बजता है। तो बोले कि नगाड़ा का चोट यदि दीजिए, इसके अंदर में जोश उत्पन्न हो जाएगा उस आवाज़ से। और आइए अजय बाबू, नहीं अच्छा है, हाँ कोई बात नहीं है, जहाँ रहें वहीं से सुनते रहिए। समझे? तो कह रहे थे वो जो दलदल में फंस गया था ना, तो लोगों ने कहा कि वो बाजा बजाइए, रण क्षेत्र में जो बजता है, जब युद्ध होता है ना, अभी भी युद्ध होता है तो वहाँ बजता है बाजा, रणभेड़ी बाजा उसको बोलते हैं। तब जा कर के ये ऊपर हो सकता है। बोली कैसे ऊपर होगा? बोले बजा के देखिए। हाँ वही बिगुल बजा, तो उसको बजाना शुरू किया। देखिए शब्द में गुण होता है, समझ गए? जिस तरह का शब्द होता है, जिस तरह का शब्द मतलब ये खाली कान से सुनते वही ठो नहीं, जिस तरह का कह रहे हैं, जिस तरह का शब्द होता है उस तरह का उसमें गुण होता है। 3 तरह का शब्द होता है, तामसिक होता है, राजसिक होता है, सात्विक होता है। 3 तरह का शब्द होता है। अभी जो हम लोग सुन रहे हैं ये इसको सात्विक शब्द कहते हैं, समझ गए? तो जब वो बजाना शुरू कर दिया, बिगुल बजाते 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 जो शब्द सुना ना हाथी, उनके शरीर में प्रतिक्रिया होने लगी, मतलब जोश चढ़ गया। होते होते इतना जोर जोर से बजाने लगा कि वो हाथी को ताकत आ गया। ताकत आया तो अपना जोर लगाया ऐसा कि बस तालाबे से निकल गया वो। ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रभाव पड़ता है, समझ गए? उसी तरह से जैसे प्रातः काल खुशनुमा वाला शब्द सुनना चाहिए, समझ गए ना? अच्छा वाला, जैसे कि सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, ये सब खुशनुमा वाला शब्द है, जिससे मन प्रसन्न होता है, लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। सुबह सुबह आत्मा प्रसन्न हो जाती है, समझ गए? जीवात्मा खुश होती है आध्यात्मिक कार्य सुबह करने से, समझ गए? क्यों ऐसा होता है? जैसे आपके शरीर पर भार है 50 किलो का, तो आपको बहुत बेचैनी होगी कि बाप रे 50 किलो का भार है, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। यदि उसको निकाल दिया जाएगा तो हल्का हो जाता, तो अच्छा लगता है ना। उसी तरह से जब सत्संग और ध्यान सवेरे सवेरे पूजा पाठ करते हैं, तो जन्मों जन्म का जो पाप है ना वो घटता है, तब आत्मा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए सुबह सुबह जो है सत्संग और ध्यान का काम करना चाहिए। इस तरह का जब शब्द होता है, उस शब्द से हमारी सृष्टि होती है, हम बनते हैं। वैसा जिस तरह का शब्द होता है उस तरह से हम बनते हैं। तो कैसा बनना चाहते हैं आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं? अपने जीवन को आप सात्विक बनाना चाहते हैं, सज्जन वाला बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, जिससे शांति हो मन में, खुशी हो मन, ऐसा ही नहीं बनाना चाहते हैं? तो कहते वो सत्संग से ही होता है, इसी से निर्माण होता है हमारा। कोई भी व्यक्ति निर्माण करता है कोई चीज़ का, जीव का निर्माण सत्संग से होता है। हमारा निर्माण सत्संग से होगा, हमारा विकास सत्संग से होगा। हम खुश रहेंगे सत्संग के माध्यम से रहेंगे। वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गति भूति में ना संपत्ति होती है। जो भौतिक संपदा है, इस शरीर का जो एक अवलंब है, एक आधार है, उसको कहते हैं भूति में ना संपत्ति। तो संपत्ति का एक ही रूप नहीं है, खाली सोना ही संपत्ति नहीं है, खाली रुपया ही संपत्ति नहीं है। संपत्ति का बहुत प्रकार है, बहुत प्रकार। आँख से जो कुछ भी दिखाई देता है, सोचिएगा तो सब संपत्ति है, हैं?
मिट्टी भी तो और क्या, मिट्टी संपत्ति नहीं है क्या? कपड़ा भी संपत्ति है, क्यों नहीं संपत्ति है? पैसा से ही तो खरीदते हैं उसको। जो कुछ हम देखते हैं भौतिक, हाँ कुछ भी, हाँ हाँ ये भूति उसको कहते, हाँ पर्यायवाची शब्द में वो संपत्ति आती है, तो भूति कहा गया है। तो कहते हैं संपत्ति का बहुत प्रकार का, सबसे बढ़कर के संपत्ति क्या है? कहता है ज्ञान की संपत्ति। संत महात्मा ने कहा सबसे बढ़कर के सत्संग की संपत्ति है, ज्ञान की संपत्ति है, श्रेष्ठ संपत्ति है, और जितना है सब नीचे वाली संपत्ति है। समझ गए? आपके पास एक लोहा का मान लिया जाए कोई सामान हो, उसका कितना कीमत होगा? यदि हीरा उतना ही हो तो बहुत कीमत होगा। तो दोनों में अंतर है ना। उसी तरह से जो ज्ञान है वो हीरा के समान है। ज्ञान वाली जो संपत्ति, जैसे अभी हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये हीरा हम लोग जमा कर रहे हैं। राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज़ लगावे गली पे। ये हीरा है, ज्ञान जो है ना हीरा के समान होता है। तो ये जब हम सत्संग करते हैं सुबह सुबह, जो हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, हमारे अंदर में विकास होता है, हम विकसित हो जाते हैं। जैसे कि लोगों को बोलते हैं ना कि सवेरे सवेरे फूल में पानी डाल दिया करो, नहीं तो पौधा मुरझा जाएगा। बोलते हैं ऐसा इसलिए कि पानी भी एक ऊर्जा है, पानी देने से उसमें नमी बनी रहती है, वो हरा हरा रहता है। उसी तरह से सवेरे सवेरे जब सत्संग करते हैं, मन में नमी बनी जाती है, ड्राई नहीं होता है मन, सूखा नहीं होता है मन। जिसका मन सूखा रहता है उसको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ा मन हो जाता है, इसको ड्राई वाला मन कहते हैं। सुनते हैं? समझ गए? ड्राई वाला मन, सूखा मन, अर्थात ज्ञान की नमी नहीं है, ज्ञान का अभाव हो गया है, इसीलिए उसका मन ड्राई हो गया, सूखा हो गया। अब जो कुछ सूखा हुआ है तो उसमें पानी नहीं डालेंगे गीला करने के लिए। कोई भी आइटम जब हम सूखा खाते हैं, चाहे वो भूजा हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे सूखी सब्जी हो, जो कुछ भी हम खाते हैं सूखा आइटम पेट में, वो पानी लेता है। तो पानी कहाँ से लेगा? तो जो पेट में पहले से पानी है वही नहीं लेगा। तो जब पेट का पानी उस खाना में दे देंगे तो आपका पेट सूखेगा ना। इसीलिए कहता है कि गीला चीज़ खाइए, नमी बनी रहेगी, हरा हरा बने रहेगा, एकदम ड्राई मत खाया करिए। कुरकुरा सब खाता है बच्चा सब, चिप्स सब खाएगा, वो तो ड्राई है, वो सूखा है, तो उसका पेट का पानी सूख जाता है, इसीलिए चिड़चिड़ा हो जाता है। जो खाएगा कुरकुरा उसका मन हो जाएगा चिड़चिड़ा। समझ गए? तो कुरकुरा मत खाया करो, सूखा वाला चीज़। कभी कभी खाने का यदि मन है तो लस्सी पी लीजिए, कहीं बाहर गए हैं नारियल का पानी पी लीजिए, कुछ तो गीलापन होगा। लिक्विड टाइप का होना चाहिए ताकि पेट सूखे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, तो उदाहरण ना हम दे रहे हैं। मेरा कहना ये कि सत्संग करिएगा तो मन जो है ना, मन ठंडा रहेगा, गीला रहेगा, सात्विक रहेगा। ये शब्द ही ऐसा है, ये मन समझिए नारियल का पानी है, गीला कर देता है मन को। तो जब गीला हो जाएगा मन, देखिए कितना खुश रहेगा। तो सत्संग करने से मन खुश होता है, मन में ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलता है। तो वही कहते हैं भूति में ना संपत्ति, मति कीरति गति भूति भलाई, भलाई में ना भलपन। जैसे कोई भी व्यक्ति भला तो चाहता ही अपना, घर का भला हो, शरीर का भला हो, परिवार का भला हो, कुटुंब का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो। यहाँ तक तो हम लोग यही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। तो कहते हैं यदि अपनी भलाई आप चाहते हैं या औरों की भी भलाई चाहते हैं, सत्संग करने से भलाई होगी। भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई, पांचवा चीज़ है भलाई। तो जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब मैंने कभी भी, जे ही मैंने कोई भी, जब जे ही कभी भी कोई भी किसी यत्न से प्रयत्न से यदि प्राप्त करता है या प्राप्त किया है, वो सत्संग के प्रभाव से किया है।
सो जानव सत्संग प्रभावो लोकहु वेद न अनुपाऊ। कहते हैं लोक और वेद में कोई उपाय नहीं है। यदि मिला है, आपको सुख मिला है, सत्संग के प्रभाव से मिला है, किसी न किसी जन्म का वो प्रभाव होगा। यदि मिलेगा सत्संग के प्रभाव से मिलेगा। कहते हैं ये सत्संग का महत्व है। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानव सत्संग प्रभाव। हम लोग जो अभी मंत्र सुने हैं उसमें वेद मंत्र सुने हैं, पाठ में जो हम कर रहे थे, तो वेद को भगवान की उपाधि मिली है। अभी सुन रहे थे ना, वेद भगवान कहते हैं। अब शास्त्र है, वो भी वैदिक शास्त्र है, ऐसा नहीं साधारण शास्त्र है। पूरा विश्व में जिसको माना जाता है उसको वेद कहते हैं। वेद को भगवान की उपाधि मिली है। मान लिया जाए भगवान कुछ कहे और आप न माने तो अच्छी बात है कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है। भगवान कहे नहीं मानेंगे तो कैसे कल्याण होगा आपका? भगवान कहे उस बात को हम न माने तो हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। क्यों? भगवान जो कहते हैं हमारे हित के लिए कहते हैं, भलाई के लिए कहते हैं, अच्छे के लिए कहते हैं, तो उस बात को तो मानना चाहिए ना। तो वेद भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं, वेद भगवान उपदेश करते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद भगवान कह रहे हैं कि जगत प्रसव करता, जगत में ना संसार, प्रसव में ना उत्पन्न करना। देखिए ईश्वर परमात्मा कैसे हैं? वो पुरुष भी हैं और महिला भी है। बुझिए क्यों? इसलिए तो उत्पन्न कौन करता है? प्रसव किसको होता है? महिलाओं को होता है। प्रसव की पीड़ा महिलाओं को होती है। लेकिन यहाँ पर वेद भगवान कह रहे हैं भगवान ईश्वर परमात्मा के लिए जगत प्रसव करता, उत्पन्न करने वाले। उत्पन्न करने वाले तो महिलाएं होती है, धरती माता होती है, लेकिन उनको भी उपाधि मिली है उत्पन्न करने की। वो सृष्टि करते हैं, संसार बनाते हैं। जगत प्रसव करता, उत्पन्न करने वाले परमात्मा हैं। उनके तत्व ज्ञान को प्राप्त करना यदि चाहते हैं तो सत्संग करना होगा। कहेंगे क्यों प्राप्त करना चाहेंगे? उसने संसार बनाया तो अपना बनाया है, उसके संसार से क्या काम है? हम लोग अपना घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं, दुकान बनाए। उन्होंने बनाया है तो बनाया है, उनको जानने की क्या ज़रूरत है? तो वेद भगवान कह रहे हैं कि जानना ही पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? इसलिए जानना पड़ेगा कि जिनकी संरचना में हम रचे बसे हैं, ये धरती है उसी की नहीं। छीन लेंगे तो अभी कहेंगे कि नहीं धरती को निकाल देंगे, हटा देंगे, परलय कर देंगे, तो कहाँ रहिएगा? तो डरने लगता है मन में, बाप रे बाप इतना पावरफुल आदमी है। हाँ है, परमात्मा चाहेंगे तो पल में परलय होएगा, एक के पल में। क्या नहीं कर सकते? जब इस संसार को जब बना रहे थे तो कहते एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सो आगे पीछे जो करे जो बल ही ना हुए। इतने सामर्थ्यवान वो हैं, एक पल में एक शब्द में पूरी सृष्टि कर दिए हैं। ऐसा किसी में क्षमता नहीं है। यदि उसको आप नहीं जानना चाहेंगे, हमको नहीं जानेंगे, हमको नहीं जानना है, नहीं जानिएगा, नहीं जानिएगा तो आपको दुख दे देगा। क्या दुख दे देगा? इस जन्म में तो आप ठीक है, सब बढ़िया से रहिए, और दूसरा जब जन्म होगा ना घोड़ा का दाम दे देगा। तब क्यों? उनके हाथ में ये शक्ति है, पावर है। इतना अभाव ग्रसित जीवन दे देगा कि दुख भोगते रहेंगे, कराहते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं वो सुपर पावर हैं, उसको मानना चाहिए। भगवान ईश्वर को मानना चाहिए। जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक होता है। जो ईश्वर को मानता है आस्तिक होता है। ईश्वर के सत्ता को अवश्य महसूस करना चाहिए, मानना चाहिए। पृथ्वी बनाया, आकाश बनाया, जल बनाया, क्या नहीं दिया है उसने? मानव शरीर तो उन्हीं का दिया हुआ है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि मानव को चाहिए कि ईश्वर के तत्व ज्ञान को जाने। तो उसको जानने के लिए क्या करेंगे? तो बतला रहे हैं कि सबसे पहले उनको सत्संग ही करना पड़ेगा। ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना होगा। सत्संग मूल रूप में है, जड़ रूप में है, जरूरी रूप में है।
भगवान, वेद भगवान कह रहे हैं, यदि भगवान को आप मानते हैं तो पहले सत्संग करना ही होगा। यहीं से आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, परिपक्व होगी, और यहीं से आप आगे डेग बढ़ा सकते हैं परमात्मा के तरफ। आप सेवा करना चाहते हैं परमात्मा की, आप भक्ति करना चाहते हैं परमात्मा की, आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं परमात्मा की, कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे जितना भी बड़ा यज्ञ हो, कुछ भी हो, सबसे पहले वेद भगवान कहते हैं सत्संग करो। यहीं से शुभ कार्य प्रारंभ हो जाता है। समझ गए? मैंने कहा, वेद भगवान कह रहा, सबसे पहला काम होगा सत्संग का, तब आप आगे जो भी पूजा पाठ करेंगे सब सार्थक होगा। जैसे हम लोग आए थे ना बेटी की विवाह में, हैप्पी के विवाह में सत्संग किए थे ना। देखिए, पहले सत्संग से शुरू किए ना हम लोग, सत्संग से कार्य शुरू किए, निर्विघ्न सब संपन्न हुआ, गुरु महाराज की कृपा हुई। उसी तरह से कोई भी कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो सत्संग से करिए। अच्छा, ये भी समझना जरूरी है कि क्या बाबा को कुपा घाट से बुलाएंगे तब ये सत्संग होगा? नहीं नहीं, बाबा आते हैं तो सोने में सुगंध वाली बात है, बाबा नहीं आते हैं तब भी क्या करना है? गुरु महाराज ने कहा है कि स्तुति विनती कर लीजिए, गुरु महाराज का जो ग्रंथ है उसका पाठ कर लीजिए, भजन गा लीजिए, आरती कर लीजिए, ये भी सत्संग है। समझ गए? हाँ, यदि बीच बीच में आपको अवकाश होता है, मन में होता है कि ज़रूर मतलब बुलाना चाहिए तो बुला भी लीजिए। जब कोई आते हैं साधु महात्मा, वो चेतन रूप में आते हैं, किताब जड़ रूप में है, उसको आप पढ़ेंगे उसमें भी लाभ मिलेगा, लेकिन जो चेतन से चेतन कहा जाता है उसका एक अलग प्रभाव होता है। जैसे हम आए हैं, आप लोग सावधानी से सुनते रहते हैं, हम नहीं रहते हैं इस तरह से बैठ करके नहीं सुनेंगे, यह एक अलग प्रभाव होता है। तो इस तरह से सत्संग जो है ना, कोई भी कार्य करिए सत्संग करके करिए। सुबह सुबह सत्संग करिए, आपके पास समय है शाम को भी सत्संग करिए। सत्संग करके कार्य प्रारंभ करते हैं तो कार्य सिद्ध होता है। समझ गए? तो वेद भगवान कहते हैं ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानने के लिए सत्संग करना है। उसके बाद दूसरे शब्दों में कहा गया है कि उसके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग, बुद्धि योग का अर्थ होता है सत्संग, बुद्धि योग। उसके बाद मानस योग, मानस योग का मतलब होता है कि जो हम लोग ध्यान करते हैं, मानस, जब मानस ध्यान जो करते हैं, ये भी उसके साथ साथ जोड़ दिया गया है। क्यों? हम सत्संग सुनेंगे तो करेंगे तब न प्राप्त होगा। तो सत्संग सुन करके हम प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं। तो जब जानना चाहते हैं तो ईश्वर को जानने का माध्यम है ध्यान। ध्यान जब करेंगे तब ईश्वर को हम जानेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो फिर ईश्वर को कैसे जानेंगे? तो किताबी रूप में जाने, ये तो श्रवण ज्ञान हो गया। तो सुनकर के जो ज्ञान होता है उसमें भ्रम रहता है, ज्ञानता रहती है। निर्भ्रम आप पूरा नहीं हो सकते। हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन इतना ही ज्ञान में यदि हम सीमित रह जाएंगे तो समुचित ज्ञान नहीं हो सकता है। तब तो गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यानो नित। सत्संग भी करिए, ध्यान भी करिए, दोनों को जोड़ दिया गया। जब दोनों करेंगे तो जानेंगे भी और पहचानेंगे भी। जो जहाँ रहता है वो वहीं से चलता है, ये बात सत्य है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहीं से न चलिएगा कि और कहीं जगह से चलने लगेगा। जहाँ आप रहते हैं वहीं से चलिएगा, क्यों? यहीं पर तो शरीर है आपका। हम कहाँ हैं? अभी पाठ में सुने थे ना, उपनिषद में कहा गया जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत। ये उपनिषद वाक्य पढ़े सुने। जीव जागृत में आँख में रहता है, हम अभी आँख में हैं, सबके सब आँख में हैं। जीव जागृत में आँख में रहता है, जब सोते हैं तो कंठ में चले जाते हैं, यहाँ पर बासा हो जाता है हमारा। और जब और गहरी नींद में जाते हैं तो हृदय में चले जाते हैं। तो जितना हम नीचे जाते हैं उतनी अज्ञानता हमारी बढ़ती है। तो कहता हम कहाँ हैं? अभी हम आँख में हैं। तो कहता जब आँख में तो आँखें से न चलेंगे, शरीर से तो हम यहाँ से चलेंगे, लेकिन हमारा बासा आँख में है, हम आँख में हैं। आँख में कहाँ पर हैं?
तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। अज्ञान की अवस्था में, अंधकार में हैं, कीचड़ में पड़े हुए हैं, एकदम घोर अंधकार है, गंदगी है यहाँ पर। तो कहते हैं यहाँ से ऊपर उठना होगा। ऊपर उठने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। एक कटिहार के सत्संगी आए थे कुपा घाट, जिस समय गुरु महाराज थे, उस समय की बात है। यथा स्थान पर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किया, वो मन में श्रद्धा लिए, वो सोचता कि जाते हैं गुरु महाराज के पास, गुरु निवास में ध्यान करेंगे। बहुत लोग आते जाते रहते हैं, अभी भी ध्यान करते हैं, कोई गुफा में, कोई निवास में, कोई समाधि पर, कोई कहीं बैठ करके ध्यान करते हैं। तो उनके मन में हुआ कि गुरु निवास में जा कर के ध्यान करेंगे। तो वो गया, पूरे शरीर को कपड़ा से ढक लिया, बैठ गया गुरु निवास में। बैठ तो गया, लेकिन वो मन से ही गुरु महाराज के पद्यों को दोहराने लगे। वो क्या दोहराते हैं? गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुखी। इन पद्यों को वो मने मन दोहरा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। बैठे हैं ध्यान करने, लेकिन पद को दोहरा रहे हैं। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंत। गुरु महाराज वहीं थे निवासे में, जान गए कि ये बैठा है ध्यान करने, लेकिन ये गुनावन कर रहा है भजन का। तो गुरु महाराज जान करके कहते हैं, अरे सब काम में ये दास्य कराएगा, मैंने तो चाबी दे दिया, अपने से खोलो। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुखी, तो अपने से खोलो ना, सब काम में ये दास्य कराएगा। ये जो अंधकार है, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, बहुत कठिन है। आंख बंद करते हैं जो अंधकार मालूम पड़ता है, देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे। माया का साक्षात रूप अंधकार है, और इसको दुर्ग कहा गया। दुर्ग मतलब किला होती है, जैसे कि राजा लोग सब किला नहीं बना देते थे, घेराव कर देते थे, वहाँ पर गार्ड रख देता था। उसी तरह से अंधकार दुर्ग है, किला है, मतलब अभेद्य किला। अंधकार को छेदना बड़ा मुश्किल है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। इसको वज्र कपाट भी कहा गया है। वज्र में होता है पत्थर, पहाड़। किला, हाँ हाँ हाँ, वही किला है। हाँ हाँ, यही किला है। लेकिन साधु महात्मा कहते हैं कि भारो विवेकिन शास्त्रम भारो ज्ञानं चौरागिन अशांतस्य मनो भारो भारो नात्म विदो वपु। यदि भार है, ये कठिन है, लेकिन साधना से, प्रयास से, कृपा से सुगम भी तो होता है, सरल भी तो होता है। यदि एकदम में नहीं भेदा जाता तो फिर ध्यान क्यों करते। डेहरी ऑन सोन के एक सत्संगी थे, गुरु महाराज के समय पत्र लिखा गुरु महाराज को कि सरकार, मैं बरसों से अभ्यास करता हूँ, ध्यान करता हूँ, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, मैं सफल नहीं हो पाता हूँ, कृपा कर दीजिए। कुपा घाट आया गया पत्र। गुरु महाराज ने कहा, संत सेवी जी पत्र को पढ़िए। तो उन्होंने पढ़ा, ये बातें हैं कि मैं बरसों से ध्यान करता हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। तो गुरु महाराज ने कहा कि संत सेवी जी इसमें लिखिए, उसको उत्तर में लिखिए कि मैं उनके यहाँ 3 बार गया हूँ, तीनों बार ब्रह्म मुहूर्त में उसको सोया पाया हूँ, तो हमारी क्या गलती है। अब बुझिए, गुरु महाराज कृपा तो करते ही हैं, उठाते भी हैं, जगाते भी हैं। सही में भी ऐसा होता है, अभी भी किसी न किसी माध्यम से उठाना चाहते हैं, लेकिन घोर अज्ञान अंधकार में हम सोए हुए, बेखबर। इतना पाप का बोझा है कि उठ भी नहीं पाते। ये अंधकार क्या है? वही तो है, उठने ही नहीं देता है। इतना मतलब कि आलस्य हो जाता है उस समय ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें और चादर तान के सोते हैं।
एक दो बच्चा को भोर में उठाइएगा ना, कहेगा मम्मी हमको माथा में दर्द हो रहा है, झूठो बोलेगा वो। हाँ, सोचेगा कि यदि नहीं कहेंगे तो उठा देगी। बच्चा सब जिसको सोने का बहुत रहता है ना, हैं, कहेगा कि हमको पेट में दर्द है, झूठो कहेगा पेट में दर्द है। अब क्या करेगी माँ? अब सोचेगी कि अब बाबू बच्चा है, इसको दर्द है, तब सोने देते हैं। अब ऐसा मतलब बोलेगा ना, आपको फंसा देगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहाना भी होता है, तो मन का भी बहाना होता है, मन उठना ही नहीं चाहता है। बाबा साहब ने लिखा है अपनी वाणी में कि शरीर को काम में इतना न लगाइए न थकाइए कि जिससे भजन ही न हो सके। एक तो आदमी इतना काम करता है, इतना काम करता है, शरीर थक जाता है, भजन क्या होगा? बैठते हैं आलस आ जाता है, शरीर चूर चूर हो जाता है, तो भजन कैसे होगा? तो शरीर को प्रथम सुख निरोगी का है, शरीर को आपको स्ट्रांग करके रखना है, मजबूत करके। कोई भी काम करे, चाहे संसार का काम हो या सत्संग का काम हो कि ध्यान का काम हो, किसी भी काम के लिए सबसे पहले शरीर को मजबूत करिए। अब सत्संग हो गया, ये मानसिक भोजन हो गया ना, अब जलपान करेंगे बढ़िया से, तब शरीर का भोजन आएगा, ताकत रहेगा, तब ना और कुछ करेंगे। श्री सद्गुरु की जय।